ऐश्वर्या राय से ज्यादा फेम ना तो उनसे पहले आने वाली किसी एक्ट्रेस ने पाया और ना शायद उनसे बाद में आने वाली कोई एक्ट्रेस कभी ले पाएगी। उनकी फिल्में हो, उनके अवार्ड्स हो, उनके टाइटल्स हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो, एक ऑर्थोडॉक्स ग्रेसफुल साउथ इंडियन फैमिली से आई द मेगा स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी हर एक खबर ट्रेंडी थी और आज उनके 27 साल के करियर के बाद भी ट्रेंडी है। मणिरत्नम की इरुवा से लेकर मणिरत्नम की ही पुनिया सेल्वन तक, उनके इंग्लिश प्रोफेसर की उनकी क्लिक की हुई एक फोटो शूट वाली फोटोग्राफ के वायरल होने से लेकर There was a professor of mine. She was also a photojournalist while she was a professor of English literature. She requested I do this one fashion feature for her and I just did it. जिसके चलते उनका एक वेटरन फोटोग्राफर से इंट्रोडक्शन होना हो, जिसकी वजह से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत होना हो। And I had calls pouring in and I was virtually invited into the industry with very good assignments. या फिर नेदरलैंड्स के क्वीन ऑफ गार्डन्स के एक पूरी ट्यूलिप फ्लावर की स्ट्रैंड्स को ऐश्वर्या राय का नाम देना हो। ऐश्वर्या राय हैज बीन द बिगेस्ट नेम जिसने सिर्फ इंडियन सिनेमा को ही नहीं, इंडियन कल्चर को इंटरनेशनल ग्लोबल फेम दिया है बिना किसी पीआर के या टैलेंट मैनेजमेंट कल्चर के, जिसको आज की एक्ट्रेस फॉलो करने के बाद भी ऐश्वर्या राय जितना नाम नहीं बना पा रही हैं। द यंगेस्ट एक्ट्रेस टू गेन द टाइटल ऑफ पद्म भूषण, हिंदी सिनेमा को 2003 से 2010 तक रूल करने वाली एक्ट्रेस, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस जिसको कांस का इनवाइट आया, जो अगले ही साल जूरी मेंबर भी बन गई। अपने नाम पर फिल्मों की टिकट बेचना हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल फिल्म मार्केट में अपनी जगह बनाना हो, हिंदी सिनेमा में या फिर कहें इंडियन सिनेमा में ऐश्वर्या राय एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का टाइटल ऐश्वर्या राय से पहले भी कई वेटरन एक्ट्रेस होल्ड करती हैं और ऐश्वर्या राय के बाद भी, लेकिन आज भी वो कई एक्ट्रेसेस उस टाइटल को लेकर अपनी फेम रेलेवेंस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। बाय द टाइम शी वाज इन हर 20s, ऐश्वर्या राय ऑलरेडी बन चुकी थी एक रेलेवेंट फेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिनेमा ऑन अ ग्लोबल स्केल। ऐसा समझो कि जो फेम शाहरुख खान ने अपने 30 साल के करियर में जो मुकाम आज हासिल किया है, या फिर अमिताभ बच्चन का फेम इन 70s एंड 80s, ऐश्वर्या राय ने उस रिकॉग्निशन को सिर्फ एक डेकेड में मैच कर लिया था। खान हो, कपूर हो या फिर कुमार, ऑडियंस की टिकट खरीदने थी ऐश्वर्या राय के नाम पर। 90s में द ग्लोबल फेम शी हैड, कोई और इंडियन सेलिब्रिटी उसके आसपास तक नहीं भटक पा रहा था, फिर वो चाहे एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो या क्रिकेटर हो। ऐश्वर्या राय द क्राउन्ड क्वीन ऑफ इंडिया शायद हिंदी सिनेमा के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उनका मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उनका 3 साल का मॉडलिंग करियर हो, उनका तमिल इंडी फिल्मों में अपने शुरुआत के दिनों में एसोसिएशन हो, पहली हिंदी फिल्म फ्लॉप देना हो, बट द टाइटल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स वर्कड फॉर ऐश्वर्या राय ऑल अलोंग, इवन बिफोर हर फर्स्ट ब्रेक विद हम दिल दे चुके सनम। और फिर सलमान खान, हाँ जी आएंगे उस पर भी, और फिर इस पे एंड इस पे भी, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ब्यूटी सक्सेस वो भी सिर्फ एक एक्ट्रेस के लिए कई बार किसी श्राप से कम नहीं होती, जिसका ऐश्वर्या राय इज द बिगेस्ट एग्जांपल इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बट उनकी रेजिलियंस, उनकी पर्सनालिटी, अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस करे बिना अपने हर बात पर स्टैंड लेना, उसका भी ऐश्वर्या राय इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। इस वीडियो में तो यही जानने को मिलेगा कि कैसे ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में पर्सनल लाइफ स्ट्रगल्स के बावजूद अपना वो एनिग्मा, अपनी वो पावर, अपना वो इंपैक्ट, अपना वो इन्फ्लुएंस बनाकर रखा। एंड तुम्हारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ऐश्वर्या राय, उनकी कंट्रोवर्सीज, मूवीज, मॉडलिंग, एक्टिंग, इंटरनेशनल, नेशनल फेम पूरा बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो तो तुम्हारे लिए हर हफ्ते। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। एंड नाउ तुम्हें समझाते हैं कि ऐश्वर्या राय बनी कैसे। ऐश्वर्या राय आज भले ही अपने फैमिली स्कैंडल्स के चक्कर में सुर्खियों में है, आज भी उनके पास्ट रिलेशनशिप विद सलमान खान और विवेक ओबरॉय पर मीम्स बनते रहते हैं। अभी रिसेंट डेज में ही द होल कंट्रोवर्सी ऑफ सलमान खान एंड द पर्सनल फैमिली कंट्रोवर्सी ऑफ ऐश्वर्या राय, जिनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बट अनलाइक अदर सेलिब्रिटीज इन बॉलीवुड जो स्कैंडल्स में फंसते हैं, ऐश्वर्या राय ने अपनी क्रेडिबिलिटी को इंटैक्ट रखा है। भले ही वो उनके चार्म से हो, उनकी डिसेंसी से हो, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से हो या फिर उनकी सेंसेशनल फिल्मोग्राफी की वजह से हो, भले ही वो उनकी इनिशियल ब्रेक्स हो, उनकी ग्लोबल फिल्म्स हो या उनका कमबैक हो। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 में मैंगलोर, कर्नाटक में एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनके पिता कृष्णराज राय, बीइंग अ मरीन बायोलॉजिस्ट, ने इम्बेड कर दिया था एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को ऐश्वर्या के दिमाग में बहुत पहले से, जिसके चलते शी वाज एक्सेप्शनल इन हर स्टडीज। क्लास में फर्स्ट आना वाज अ बेसिक नॉर्म फॉर हर, तो फिर 7th में सेकंड आना और 10th में 7th आना वाज अ ह्यूज सेटबैक एंड अ ह्यूज किक टू हर ईगो। उनके चाइल्डहुड में ही आर्ट और साइंस के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत
अच्छे से एम्बेड कर दिया गया था। वो एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर है, जूलॉजी और मेडिकल साइंस में उनका इंटरेस्ट है। I was a science student but also inclined towards the arts. और वो कैमलिन पेंसिल के एक एड में ही फीचर हुई थी। एंड ये सारे नुआंसेस ट्रेड्स देखकर तुम ऑलरेडी समझ सकते हो कि क्यों उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा जाता है। और ये मिक्स ऑफ आर्ट एंड साइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने एनरोल भी किया रचना सांसद अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में। And so I enrolled into architecture school. बट किस्मत का उनके लिए कुछ अलग प्लान था, क्योंकि उनके एनरोलमेंट से पहले ही उनके जूनियर हाई स्कूल के एक प्रोफेसर की रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक फोटोशूट करा, प्रोफेशनल फोटोशूट। There was a professor of mine. She was also a photojournalist while she was a professor of English literature. She requested I do this one fashion feature for her and I just did it. और बिना किसी पोर्टफोलियो के, बिना किसी थॉट के कि एक मॉडलिंग करियर में भी स्टेप इन करा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोटोशूट जो उनके एक इंग्लिश प्रोफेसर ने क्लिक करी थी, वायरल हुआ। And I had calls pouring in and I was virtually invited into the industry. और उनको देखकर वेटरन फैशन फोटोग्राफर गौतम राजदक्ष ने कनेक्ट करा एक 17 साल के ऐश्वर्या राय के साथ। और अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई को बीच में छोड़कर ऐश्वर्या राय स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ मॉडलिंग। एंड आउट ऑफ नोवेयर वो जीत गई एक इंटरनेशनल मॉडलिंग कंपटीशन और उन्हें फीचर करा गया वोग मैगजीन के अमेरिकन वर्जन में, जो कि एक कंजर्वेटिव फैमिली से आई 19 साल के ऐश्वर्या राय के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। भले ही उनका स्विमसूट पहनकर स्टेज पर कैटवॉक करना हो, उनका एक कंट्रोवर्शियल टाइटल द फोर्ड इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना हो, जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स आज तक कहते हैं कि ऐश्वर्या कभी जीती ही नहीं थी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी टाइप को फिट नहीं करती उस कॉन्टेस्ट के लिए। बट मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक यंग ऐश्वर्या राय वाज ऑलरेडी टर्निंग हेड्स। एंड उसके बाद आमिर खान के साथ एक पेप्सी के एड में आना वाज इनफ फॉर हर टू टर्न द हेड्स ऑफ ऑल मॉडलिंग एजेंसीज एंड फिल्म प्रोड्यूसर्स। एंड ऐश्वर्या राय इस सब के बाद भी शायद डील कर रही थी बिटवीन द स्ट्रगल ऑफ कमिंग अप इन अ कंजर्वेटिव फैमिली और एक ओपननेस जो आपको चाहिए होती है फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। फिर चाहे उनका एक हैसल टू वेयर अ स्विमसूट ऑन स्टेज हो, या फिर उनका मिस इंडिया पैजेंट में पूछा हुआ सवाल कि वो उस समय के किस बॉलीवुड एक्टर को डेट करना चाहेंगी पर शर्मा जाना हो। If you had to look for qualities in a husband, would you look for the qualities in rich, in bold and beautiful? जिसका जवाब उस समय के जजेस को शायद इंप्रेस नहीं किया और उनकी कंपटीशन में खड़ी हुई सुष्मिता सेन से पूछा हुआ सवाल जो बिल्कुल अलग कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या व्यूज है, और उनका उससे भी ऊटपटांग जवाब बस गादी और खादी बोल देना। What do you know about the textile heritage of your country? Well, I think it started off with Mahatma Gandhi's khadi and it's gone a long way since then. जिसकी वजह से सुष्मिता सेन जीती मिस इंडिया पैजेंट बाय जस्ट 0.33 मार्क्स। ये कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि पहली बार मिस इंडिया पैजेंट में स्कोर बोर्ड्स दिखाए जा रहे थे, टाई ब्रेकर राउंड करे जा रहे थे। एंड ये पैजेंट कल्चर की अपनी कुछ रूल्स और फॉर्मेलिटीज होती है कि जहां विनर को प्राइज मनी, ब्रांड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, तो वही रनर अप्स को भेजा जाएगा आगे और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में जहां वो साइन मॉडल्स अपना साइन कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। एंड ऐश्वर्या राय की अगली कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज थी इंडिया को रिप्रेजेंट करना इन द मिस वर्ल्ड पैजेंट एट सन सिटी, साउथ अफ्रीका। Welcome back to Miss World 1994, live from Sun City. जहां उन्होंने सिर्फ मिस वर्ल्ड का खिताब ही नहीं जीता, And Miss World 1994 is Miss India. मिस फोटोजेनिक, मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल, क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशियाना का खिताब भी जीता। और उसी के साथ एक मेडिकल साइंस स्टूडेंट, एक आर्किटेक्चर ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन गई इंडिया की सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी पूरी दुनिया में। और जहां आज के नॉर्म के हिसाब से ऐसा खिताब जीतने के बाद ये मॉडल्स, ये सेलिब्रिटीज अपना नाम बनाने की कोशिश करेंगी सिनेमा जगत में, ऐश्वर्या राय फिल्मों को मना कर रही थी, विच इंक्लूडेड द कल्ट क्लासिक लाइक राजा हिंदुस्तानी। और ऐश्वर्या राय को वो ट्रैजेक्टरी इसलिए नहीं फॉलो करनी पड़ी क्योंकि उनके पास सिर्फ बॉलीवुड से ऑफर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना डेब्यू करा 1997 की मणि रत्नम की क्लासिक मूवी इरुवर में, जिसमें मोहनलाल भी अपना तमिल डेब्यू कर रहे थे। और ऐश्वर्या राय उस समय जो सिर्फ 24 साल की थी, प्लेड अ फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ द तमिल सेंसेशन एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन जयललिता। अपनी डेब्यू फिल्म इरुवर के साथ ऐश्वर्या आल्सो डिड हर हिंदी डेब्यू विद और प्यार हो गया स्टारिंग बॉबी देओल। लेकिन शायद तुम इसको कल्चरल इंबैलेंस बोलो, उनका एक तमिल फैमिली से आने वाले रूट्स बोलो, या फिर एक एफिनिटी टुवर्ड्स रियलिस्टिक सिनेमा बोलो, ऐश्वर्या राय कंटिन्यूड टू वर्क इन द तेलुगु इंडस्ट्री। एक मिस वर्ल्ड जो अपनी डेब्यू फिल्म में ही पैरेलल सिनेमा में अपनी ऐसी छाप छोड़ रही थी कि बिना किसी ल्यूक्रेटिव फिल्म के ऐश्वर्या राय वाज टर्निंग हेड्स। ये वही जमाना था जब 90s के केस में विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाज बिकमिंग मोर ऑफ अ नॉर्म। एंड इसी सब के बीच में इरुवर बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में एक सेंसेशन बन गई और आज भी एक कल्ट क्लासिक मूवी मानी जाती है। इतना कि अकॉर्डिंग टू मणि रत्नम हिमसेल्फ
इटसेल्फ वो उनकी आज तक की बेस्ट फिल्म है। उनकी अगली फिल्म जीन्स जो डायरेक्ट करी थी शंकर ने, जिनके साथ उन्होंने सालों बाद रजनीकांत स्टारर रोबोट भी करी, was officially submitted to screen at the Academy Awards for Best Foreign Film in 1998। एंड हिंदी सिनेमा में जो उनका फ्लॉप का लक चल रहा था वो कंटिन्यू रहा जब वो वापस आई 1998 की ऋषि कपूर डायरेक्टेड आप लौट चले में, जो फिर से एक फ्लॉप हुई। बट 1990s खत्म होते होते दौर बदल रहा था, फिल्में बदल रही थी और बहुत हद तक ऑडियंस की प्रेफरेंसेस भी बदल रही थी। और इस बदलाव के बीच में ऐश्वर्या राय फाइनली फाउंड हर ओन प्लेस टू रूल द इंडियन एंड ग्लोबल फिल्म मार्केट। ये वो समय था 90s का जब बॉलीवुड की बहुत सी एक्ट्रेसेस ने अपनी जगह इस इंडस्ट्री में बना ली थी। माधुरी दीक्षित became a dancing icon, रवीना टंडन became the sensual queen, सुष्मिता सेन became the new diva of Bollywood, करिश्मा कपूर जो बॉलीवुड की नॉर्म ब्रेक कर रही थी, बट ये सब भी बॉलीवुड के हीरो से अपनी लाइमलाइट बस कुछ ही हद तक छीन पा रही थी। और कुछ सालों बाद इन सारी एक्ट्रेसेस ने या तो एक अर्ली रिटायरमेंट ले लिया या फिर अपने आप को एज अ रियलिस्टिक सिनेमा एक्टर रिब्रांड कर लिया। ये वही एरा था जहां PR कल्चर, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज का दौर नहीं था, एक्टर्स अपने गट फीलिंग पर काम करते थे, जो ट्रेंड में चल रहा है उसी पर रिस्क लो और देखो सक्सेसफुल होता है या नहीं। एंड इसी नॉर्म के साथ बदलते दौर के साथ 1999 में आई संजय लीला बंसाली की मूवी हम दिल दे चुके सनम, एंड पेयर इट विद द सक्सेस ऑफ सुभाष घाई's ताल इन द सेम ईयर। एंड इन दोनों मूवीज की वजह से ऐश्वर्या राय का सडन सक्सेस एक केस स्टडी बन गया हर उस एक्टर के लिए जो ऐश्वर्या राय जैसी सक्सेस पाना चाहता था। एक मिस वर्ल्ड विदाउट मेकअप सुभाष घाई की ताल में द मेयर प्रेजेंस ऑफ ऐश्वर्या राय ने एलिवेट कर दिया ताल को टू बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर्स ऑफ दैट ईयर, आल्सो बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म, नॉट द फर्स्ट हिंदी फिल्म, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू रीच द टॉप 20 ऑन वैराइटीज बॉक्स ऑफिस लिस्ट। और ये पहली बार हो रहा था कि एक फीमेल लीड पर मार्केट होने वाली पिक्चर इंटरनेशनल मार्केट में भी कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ रही थी। एंड पोस्ट द 2000s ऐश्वर्या राय का फिल्म जॉनर और रिफाइंड होता गया। फिल्म्स जैसे फिजा, शूल, जुबेदा अपने मेन स्ट्रीम मार्केट में जगह ढूंढ रही थी और एक मसाला फिल्म, एक आर्ट सी फिल्म और एक कमर्शियल फिल्म के बीच की लाइन भी थोड़ी क्लियर हो रही थी। एंड व्हाइल देयर वर मेनी न्यू फेसेस जो इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाह रहे थे, मॉडल टर्न्स एक्टर्स अपनी जगह ढूंढ रहे थे, समय ऐसा हो गया था कि ऐश्वर्या राय ही वो एक्ट्रेस थी जो बड़े से बड़े बैनर की फिल्मों में कास्ट हो रही थी। भले ही वो उनका कैमियो अपीयरेंस हो या एक फुल फ्लेजेड स्टार स्टडेड फिल्म में उनका रोल हो, मैडम तुसाद में उनके वैक्स फिगर शोकेस हो रहे थे, मेकिंग ऐश्वर्या राय द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू होल्ड दैट रिकॉग्निशन। नेदरलैंड्स की सरकार अपने देश में नए ट्यूलिप स्ट्रैंड्स को ऐश्वर्या राय के नाम दे रही थी। लॉरियल हो, लैक्मे हो, लक्स हो, लॉन्जरेस जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के एम्बेसडर ऑफ एलिगेंस ऐश्वर्या राय बन रही थी, या फिर पूरी दुनिया की इकलौती एक्ट्रेस होना जिसने पेप्सी और कोका कोला दोनों के एड कैंपेन में एक ग्लोबल फेस रही हो। एक मॉडल टर्न एक्ट्रेस का सडनली इन्फ्लुएंस ऐसा कि वो अब हॉलीवुड की फिल्में मना कर रही थी। ऐश्वर्या राय विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बिकेम अ ब्रांड, एक ऐसे समय में जब वो टर्म सिर्फ एक मेल एक्टर के लिए यूज करा जाता था। लेकिन एक बड़ा ब्रांड, एक पॉपुलर इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बिना डायरेक्शन के उसको भी एक फेलियर देखना पड़ता है। एंड ऐश्वर्या राय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंड समझना ये जरूरी है कि ये हुआ उनकी फिल्म चॉइसेस की वजह से, उनकी बिजनेस डिसीजंस की वजह से, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ के ड्रामा और कंट्रोवर्सीज की वजह से। ऐश्वर्या राय की सक्सेस अभी पीक पर पहुंची नहीं थी, क्योंकि देवदास और मोहब्बतें के बाद जब उन्होंने अपने करियर का पहला फिल्म फेयर जीता, उसके बाद ऐश्वर्या राय का फेम, उनका नाम कुछ ऐसा था कि हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स खुद उनके पास चल कर आ रहे थे, जिसमें से कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ऐश्वर्या राय मना भी कर रही थी। 2004 में आई ब्रैड पिट स्टारर ट्रॉय में ऐश्वर्या राय वाज ऑफर्ड द रोल ऑफ हेलेन ऑफ स्पार्टा ऑन अ स्पेशल रिकमेंडेशन फ्रॉम ब्रैड पिट हिमसेल्फ। बट उस मूवी में करे हुए सेंसुअल प्रोवोकेटिव सीन से ऐश्वर्या कुछ कंफर्टेबल नहीं थी। There were a lot of explicit scenes for Helen. A lot of scenes, a lot of love-making scenes for that character that I wasn't comfortable with. उनका एक बिलीफ सिस्टम कि ब्यूटी हैज टू बी इंटेलेक्चुअल, इंटरनल, अगेंस्ट जा रहा था उस कैरेक्टर की पोर्ट्रेयल में उस मूवी में। एंड कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, उनको भरोसा था कि फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में भले ही चल जाए, लेकिन इंडिया में ऐश्वर्या राय के शक्ल पर, उनके नाम पर ऐसे कैरेक्टर पोर्ट्रेयल में सिर्फ कंट्रोवर्सीज होंगी। I could understand in the piece of cinema on the international platform, of course it worked.
works, but it did not work for me as an actor. क्योंकि अर्ली 2000s में बॉलीवुड में मानो एक्टर्स कम थे, फिल्म फैमिलीज का रोल थोड़ा ज्यादा था। कुछ जो सेकंड जनरेशन के थे, कुछ थर्ड जनरेशन के। बट ऐश्वर्या राय वाज अहेड ऑफ द गेम। उनकी पर्सनालिटी, उनका पेशेंस टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ फेम, उनके लिए सब अच्छा चल रहा था। पर एक पुराना रिश्ता, हाँ जी वही पुराना रिश्ता जो हम दिल दे चुके सनम के सेट से शुरू हुआ था, उसने बना दिया उनकी लाइफ को एक फुल फ्लेजेड तमाशा पूरे देश के सामने। सुपरस्टार सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी। ऐश्वर्या कटरीना द मोस्ट स्टनिंग एक्ट्रेस, ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान खान के ही रिकमेंडेशन पर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय को हम दिल दे चुके सनम में कास्ट किया था। उस मूवी में सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल में थे एंड द फिल्म बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन ऐश्वर्या राय's करियर एंड पर्सनल लाइफ। उस मूवी की वजह से उनको अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला और उसके साथ मिली नोटोराइटी फॉर हर रिलेशनशिप विद सलमान खान। वो सलमान खान जो उस समय अपने फिल्म करियर के पीक पर थे, व्हाइल ऐश्वर्या राय वाज स्टिल फिगरिंग आउट अपनी जगह बनाने की कोशिश में इन द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन फिर धीरे धीरे वो रिलेशनशिप इंटेंस होती गई, ब्रूटल होती गई और अनहेल्दी होती गई। सलमान खान का ओवर पोसेसिव एटीट्यूड, कंट्रोलिंग एटीट्यूड, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, इवन हिज डीड्स ऑफ इनफिडेलिटी। सलमान खान इवन allegedly forced ऐश्वर्या राय टू परफॉर्म अ शो फॉर अबू सलेम, गैंगस्टर अबू सलेम। सलमान का ऐश्वर्या राय के साथ एक वायलेंट डिस्कोर्स रखना, उनके सेट्स पर जाकर हंगामा करना, जिसके चलते कई बार ऐश्वर्या राय को या तो फिल्में रिजेक्ट करनी पड़ती थी या बीच शूट में ही फिल्म से निकाल दिया जाता था। शाहरुख खान सारे चलते चलते, जिसमें शाहरुख खान प्रोड्यूसर भी थे, अ होल शेड्यूल ऑफ द फिल्म वाज शॉट विद ऐश्वर्या राय, बट सलमान खान का सेट पर आकर तोड़फोड़ करना, सेट पर लोगों से भिड़ जाना, इवन शाहरुख खान से भिड़ जाना, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के लिए तो एक मसाला न्यूज थी, पर ऐश्वर्या राय के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। शाहरुख खान जिनका उस फिल्म में खुद का पैसा लगा था, ऐश्वर्या राय के साथ शूट हो चुका था, उस सब को डिस्कार्ड करके ऐश्वर्या राय को फिल्म से निकाल कर रानी मुखर्जी के साथ फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ा था, जो आगे जाके वन ऑफ द कोर रीजन बना सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई का भी। और इसके बाद भी जब ऐश्वर्या राय एंडेड हर रिलेशनशिप विद सलमान खान, अपने करियर में मूव ऑन भी कर रही थी, और फिर जब मूवी क्यों हो गया ना, जिसका नाम बहुत आयरनिक है, कि सेट पर उनको अपने को स्टार विवेक ओबरॉय के साथ एक रोमांटिक अटैचमेंट हुआ, वहां पर भी अलेजेडली सलमान खान ऐश्वर्या राय विवेक ओबरॉय के कपल को हरास कर रहे थे अपना पुश एंड पुल यूज करके। वो इंटरफेयर कर रहे थे, इंटरवीन कर रहे थे उस रिलेशनशिप में, ईगोस पे बात पहुंच रही थी। दोनों विवेक ओबरॉय, सलमान खान एक मीडिया स्प्री पर पहुंच गए ये बताने के लिए कि ज्यादा बड़ा आदमी कौन है। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। सलमान से जब पूछा गया कि अगर कटरीना उनके दुश्मन शाहरुख के साथ काम करें तो क्या उन्हें कोई एतराज है, तो सलमान ने कहा कि कटरीना सिर्फ एक बेवकूफ के अलावा सभी के साथ काम कर सकती हैं। और जब सलमान से पूछा गया कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने झट से विवेक ओबरॉय का नाम लिया। एंड इस सब के बीच में ऐश्वर्या राय वाज फीलिंग लोनली एंड मिसट्रीटेड, क्योंकि इस समय ऐश्वर्या राय का करियर अलग लेवल पर चल रहा था। वो इंटरनेशनल ब्रांड साइन कर रही थी, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू अपीयर एट कांस का खिताब हो, या फिर अगले ही साल फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी अ पार्ट ऑफ द कांस जूरी का खिताब हो, ऐश्वर्या राय अपने सालों पुराने फेम को, उस सेलिब्रिटी स्टेटस को इंडिया के बाहर तो कैपिटलाइज कर ही रही थी, बट इन इंडिया एक कंसिस्टेंसी टू वर्क ऑन गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट की डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रही थी। एंड इस सब केओस के बीच में ऐश्वर्या राय को मजबूरी में अपनी फैमिली का सहारा लेना पड़ा, और उनको हेल्प मिली भी 2003 की मूवी दिल का रिश्ता, जिसमें अर्जुन रामपाल और राखी थे, जिसको प्रोड्यूस किया था ऐश्वर्या राय के बड़े भाई आदित्य राय ने, एंड वाज को-रिटन बाय ऐश्वर्या राय's मदर वृंदा राय जी। अब वो मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर बॉम्ब कर गई। अब इसे इस फिल्म की पुअर एग्जीक्यूशन का नतीजा कह लो, जो कि ऐश्वर्या राय की शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्शन हाउस कंपनी टारगेट फिल्म्स नहीं कर पाई, एक इनएक्सपीरियंस राइटर की नाकाम कोशिश कह लो, जो उनकी मदर वाज अनेबल टू डू, या फिर ऐश्वर्या राय और सलमान खान की उस पुरानी चली आ रही रिलेशनशिप के ट्रॉमा की बात को ले लो, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स, फिल्म के डायरेक्टर्स अब ऐश्वर्या राय को अपनी मूवीज में कास्ट नहीं करना चाह रहे थे। याद रखो, ये वही समय था जब अंडरग्राउंड माफिया बॉलीवुड में अपना हाथ डाल रहा था, भले ही वो भूषण कुमार का असैसिनेशन हो या राकेश रोशन पर एक अटेम्प्टेड असैसिनेशन हो, एंड द एलिजेड रिपोर्ट्स ऑफ सलमान खान बीइंग फ्रेंड्स विद अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स हो। प्रोड्यूसर्स चाहते ही नहीं थे कि ऐश्वर्या राय की पर्सनल लाइफ की वजह से उनकी क्राफ्ट या मूवीज पर नहीं, बल्कि उनकी पैसे कमाने की कैपेबिलिटी पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। ऐश्वर्या राय कोशिश कर रही थी अपना मार्क रिवाइव करने के लिए, एंड मे बी गोइंग टू हर रूट्स ऑफ कल्चरल रियलिस्टिक सिनेमा सीम लाइक द राइट चॉइस फॉर हर,
even though it wasn't. ऐश्वर्या राय की बंगाली फिल्म चोकर बाली failed to do business at the box office. Commercial film में भी she wanted faith and hope with film like शब्द उमराव जान, उसने भी उनको फेल करा. उनको एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी उनकी मूवी ब्राइड एंड प्रेजुडिस में, जो उनकी अगली हॉलीवुड मूवी थी, बट उसके बाद उनकी अगली मूवी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस एक और फ्लॉप बन गई. एंड अनफॉर्चुनेटली एक एक्ट्रेस जो अपने करियर के पीक पर थी, कुछ उनके कंट्रोल के बाहर की चीजों की वजह से the only thing that ऐश्वर्या राय had left to offer was to succumb to the item song culture, जो उनको रेलेवेंस तो दे रहा था but with a lot of hassle and unwanted effort. ऐश्वर्या राय का attempt at realistic cinema in Bollywood with the film Raincoat also failed at the box office. And कमी शायद टैलेंट की नहीं थी, उस समय की हिंदी फिल्मों की डिमांड की थी, जहां एक एक्ट्रेस का ग्लैमर उनके क्राफ्ट से ज्यादा वैल्यू करा जा रहा था, जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नीश है. अब आगे आने वाली चीजों को तुम या तो एक्सपेरिमेंट कह लो या ऐश्वर्या राय का कमबैक. कंट्रोवर्सीज अभी और भी आने वाली थी ऐश्वर्या राय की आगे आने वाली लाइफ में, लेकिन शायद यही रेलेवेंस के गेम का एक नेगेटिव फैक्टर है कि आप जब भी कमबैक करते हो सिर्फ आपके करियर का, आपकी रेलेवेंस का रिवाइवल नहीं होता है, बट आपकी पुरानी घिसी पिसी कंट्रोवर्सीज का भी रिवाइवल होता है और आपकी पर्सनल लाइफ के वो पुराने बंद हुए चैप्टर्स भी खुल के सामने आते हैं, जिसे आप अब तमाशा बनता देखते हो, जिसमें फिर से ऐश्वर्या राय का कमबैक, उनकी आगे आने वाली अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस एक और बहुत बड़ा एग्जांपल बनी. देखो, डिमांड एंड सप्लाई का गेम हमारे ह्यूमन कल्चर, पॉप कल्चर में बहुत बड़ा फैक्टर रहा है. जो दूसरे बनाकर सक्सेसफुली बेच रहे हैं उसे ही दोबारा बनाओ और बेचो, और जब अपने खुद के रेलेवेंस को रिवाइव कर लो तब अपना खुद का काम चालू करो. 2006 में आई धूम 2 और उसमें ऐश्वर्या राय का रोल भी यही कहानी थी. अपने फिल्म करियर में शायद अपनी एक हॉलीवुड मूवी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस के फ्लॉप होने के बाद ऐश्वर्या राय के लिए अगेन उनकी लाइफ की दूसरी इंपॉर्टेंट मूवी आफ्टर दिल दे चुके सनम आई, धूम 2, जिसने उनके फिल्म करियर और उनकी पर्सनल लाइफ को फिर से बदला, जहां वो अपने को स्टार अभिषेक बच्चन के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर रही थी और साथ ही साथ अपने कंजर्वेटिव वुमेन कैरेक्टर की फिल्मोग्राफी या नॉर्म भी तोड़ रही थी. ऐश्वर्या राय का पोर्ट्रेयल इन धूम 2 फोर्स्ड द एंटायर नेशन टू लुक बैक एट हर विद न्यू नेवर सीन बिफोर आईज. इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि तुम्हें वो तो याद होगा कि ऐश्वर्या राय ने धूम 2 में क्रेजी कियारे गाने पर क्या क्रेजी डांस किया था, पर तुम्हें अगर याद है कि उनका उस कैरेक्टर का उस मूवी क्या नाम था, एंड यही इस बात का प्रूफ होगा कि उनका कैरेक्टर, उनका पोर्ट्रेयल, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनकी केमिस्ट्री वाज अ कमबैक जो बॉलीवुड ने उससे पहले कभी नहीं देखा था. और ऐश्वर्या राय का ये ऑफ ग्राउंड जाने वाला कमबैक का एक्सपोजर उनकी इसी एक फिल्म में रहा, क्योंकि धूम 2 की कंट्रोवर्सीज हो, जहां मुंबई पुलिस आके कह रही है कि ये लोगों में रैश ड्राइविंग को एनकरेज कर रहा है, या ऐश्वर्या राय को दर्जनों लीगल नोटिस मिलना उनके किसिंग सीन्स पे या उनके ऐसे बोल्ड कैरेक्टर को शोकेस करने पर, प्रॉम्प्टेड ऐश्वर्या राय टू जंप बैक टू हर इनिशियल नीश. लेकिन तब तक उनकी रिवाइवल का, उनके नाम के रेलेवेंस का काम हो गया था, क्योंकि आगे जब वो स्टोरी और कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज में आई, मूवीज जैसे गुरु, रावण, जोधा अकबर, गुजारिश, वो सारी नॉर्म ब्रेकिंग कैरेक्टर रोल्स थे ऑफ व्हाट एन इंडियन एक्ट्रेस कैन डू इन मेन स्ट्रीम पॉपुलर कमर्शियली सक्सेसफुल हिंदी मूवीज. उसके ऊपर उनका रिवाइवल इन ग्लोबल सिनेमा विद फिल्म्स लाइक पिंक पैंथर 2, प्रोवोक्ड एंड द लास्ट लीजन आल्सो मेड हर ग्लोबली रेलेवेंट, जो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडियन कल्चर, इंडियन सिनेमा को एक ग्लोबल स्केल पर. और जब मणि रत्नम की फिल्म रावण का लंदन में ग्रैंड प्रीमियर हुआ, एक ऐसी प्रैक्टिस जो शायद राज कपूर के बाद हिंदी सिनेमा उतना केटर नहीं करता था, वो पॉसिबल हुआ ऑल बिकॉज ऑफ द नेम एंड फेम ऑफ ऐश्वर्या राय, जो उस समय तक ऐश्वर्या राय बच्चन बन चुकी थी. उनकी शादी से लेकर उनकी फिल्मोग्राफी हर एक चीज चर्चा में थी, इतना कि उनकी कमर्शियली फ्लॉप हुई फिल्में जैसे एक्शन रिप्ले और गुजारिश आज कल्ट क्लासिक बन चुकी हैं, हिट्स बन चुकी हैं फॉर देयर जेन्युइन अटेम्प्ट्स टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड बिकॉज ऑफ द जेन्युइन ग्रैंड पर्सोना ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन. जज्बा, सरबजीत एंड इवन अ सेंसुअल पोर्ट्रेयल ऑफ अ डिवोर्सी सबा तालियार खान इन ए दिल है मुश्किल या तो इंस्टेंट हिट बन गई, या ऐसी मूवी जिनमें ऐश्वर्या राय की बात होना लाजमी था. एंड इवन हर पर्सनल लाइफ जैसे उनकी शादी विद अभिषेक बच्चन, जो किसी शॉकिंग न्यूज से कम नहीं था, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप कभी सेंसेशनलाइज नहीं हुई थी, कभी मीडिया ने उसके ऊपर रूमर्स नहीं फैलाए थे, सब अचानक से हुआ. उनकी शादी, ऐश्वर्या के करियर का रिवाइवल, ऐश्वर्या का एक मदर बनना, एंड अचानक से ही ऐश्वर्या राय कम बैक, रेलेवेंस, पॉपुलैरिटी के बाद उसी तरह गायब भी हो गई. हाँ, मणि रत्नम की मैग्नम ओपस पोनिया सेल्वा में ऐश्वर्या राय ने अपना एक मार्क बनाया, बट इतने रेलेवेंस, इतने फेम और इतने सडन रिवाइवल और सक्सेस और एकदम से गुमनामी के बाद आज ऐश्वर्या राय अगर जानी मानी है तो अभी भी अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से. एंड ये समझना जरूरी है कि उनका करंट स्टेट, उनका करंट रेलेवेंस इन द पॉप कल्चर क्यों उनकी पर्सनल लाइफ के तमाशे पर चल रहा है.
ऐश्वर्या राय अपने करियर, पर्सनल लाइफ के अलावा भी अपने कई फिलैंथ्रोपिस्ट एंडेवर्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। जहां यूएन ने सालों पहले उन्हें अपने ग्लोबल HIV एड्स के कैंपेन का फेस बनने के लिए अप्रोच किया हो, पर उनकी फिल्मोग्राफी ने उनको वो ऑफर रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करने पर मजबूर कर दिया। United Nations has been speaking to me over the past 10 years to come on board, but there was so much going on in terms of my film work. So 10 years ago I declined. बट अपनी शादी के बाद उनके ये चैरिटेबल एंडेवर्स और प्रोमिनेंट होने लगे। शायद इसका रीजन ये भी था कि अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी के बाद बच्चन फैमिली का वो कंजर्वेटिव एटीट्यूड उनको पुश कर रहा था अपने करियर की सक्सेस ड्रिवन एटीट्यूड के अगेंस्ट। कई बार सोशल मीडिया पर लोगों ने पॉइंट आउट करे हैं, मीडिया ने आर्टिकल्स निकाले हैं अभिषेक बच्चन की इनसिक्योरिटी अपनी वाइफ के सक्सेस को लेकर सामने आने वाले इंस्टेंसेस के, या जया बच्चन का एक स्ट्रिक्ट मदर इन लॉ एटीट्यूड को पॉइंट आउट करना, जहां कई बार या तो जया बच्चन मीडिया के सामने डॉटर और डॉटर इन लॉ के बीच का डिफरेंस समझाती नजर आई कि ऐश्वर्या राय उनकी बेटी नहीं बहू है, या फिर ऐश्वर्या राय का अपनी ननद श्वेता बच्चन नंदा के साथ एक ट्रबलसम रिलेशनशिप हो, या फिर उनकी प्रेगनेंसी के बाद ऐश्वर्या राय का फैट शेम होना। ये सब ऐश्वर्या राय के ऊपर जो हमने पब्लिक आई दिखा रखी है उसको तो हाईलाइट करता ही है, बट हमारी मीडिया इंडस्ट्री का एक क्रास पेटी एटीट्यूड भी शोकेस करता है। पतले दिखो, अवेलेबल रहो, रेलेवेंट रहो और ब्रेक लेने की तो गलती भी मत करना, नहीं तो हम किसी और मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड को तुम्हारी जगह दे देंगे। और ये सब तो वो है जो लोग देखते हैं, इस पर ताने मारते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, पर जिस चीज पर शायद कोई बात नहीं करता वो ये कि कैसे इस सब के बीच में आज तक ऐश्वर्या राय बच्चन ने इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करा है एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ ग्रेस के साथ। अब भले ही वो 2024 में आई रूमर्स ऑफ 10वीं पास में अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर के लिजिट अफेयर की हो, या फिर अमिताभ बच्चन जो केबीसी कर रहे हैं, या जया बच्चन जो अपनी पब्लिक हरकतों के लिए ट्रोल हो रही हैं, पर सबके बीच में ऐश्वर्या राय फिर भी अपना ग्रेस मेंटेन करके बैठी हैं। एंड जया बच्चन का वो कंजर्वेटिव एटीट्यूड जिसके लिए सोशल मीडिया उन्हें ट्रोल कर रही है, जहां लोग ये मानते हैं कि ऐश्वर्या राय से पहले अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के एंगेजमेंट टूटने का कारण जया बच्चन थी, जो चाहती थी कि शादी के बाद करिश्मा कपूर फिल्मों में काम ना करे, एंड शायद ऐसा ही कुछ वो ऐश्वर्या राय से भी उम्मीद कर रही थी। बट ऐश्वर्या राय अकेले का ब्रांड समवॉट बीइंग एट पार विद द बच्चन फैमिली एंड एट लीस्ट 10 टाइम्स बिगर देन अभिषेक बच्चन, उन्हें ऐश्वर्या राय को उस लेवल की कंजर्वेटिज्म में ढालने पर मोल्ड करने की सक्सेस नहीं दिला पाया। एंड लोगों की माने तो ये इनसिक्योरिटी उनकी शादी के बाद से बहुत एविडेंट है, पर ऐश्वर्या राय के लिए इस सब को ग्रेस से हैंडल करना चाहे जितना भी बड़ा चैलेंज हो, पर वो हैंडलिंग बहुत माननीय है, क्योंकि ऐश्वर्या राय के पास सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ का ट्रॉमा ही नहीं है जिसको वो बहुत सालों से डील करती आ रही हैं, पर उनके ऊपर वो टैग भी है ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स का, क्योंकि आज भी इतनी सक्सेस के बाद, इंटरनेशनल फेम के बाद भी ऐश्वर्या राय ने मानो फिल्म इंडस्ट्री से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया है। साल 2 साल में वो कुछ फिल्में करती हैं जिनकी हाइप भी होती है, अच्छा बिजनेस भी होता है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अ कंसिस्टेंट फिल्मोग्राफी, ऐश्वर्या राय हैज बीन अनएबल टू कीप अप विद द नॉर्म ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस। जो उनकी कंटेम्परेरी जैसे माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन आज मूवीज में, रियलिटी शोज में, ओटीटी सीरीज में काम कर पोर्ट्रे कर रही हैं। फिर वो चाहे एक सोशल मीडिया पर प्रेजेंस हो, हर सैटरडे संडे किसी रियलिटी शो में अपनी शक्ल दिखाना हो, या फिर किसी स्कैंडल का फेस होना हो, मतलब ऐश्वर्या राय इज गोइंग थ्रू अ स्कैंडल राइट नाउ। लेकिन अनलाइक अदर्स वो ना तो इस स्कैंडल को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज कर रही है, ना ही उस पर बात कर रही है। एंड सिर्फ इसी पर नहीं, अपने पुराने किसी भी स्कैंडल पर, जैसे उनका पोस्ट प्रेगनेंसी एक पूरा ग्लोबल मानो शेम करने का कैंपेन चला हो, कि जैसे ऐश्वर्या राय ने ठेका ही ले रखा है हमेशा फिट होने का, एक ग्लोबल आइकन होने का, वेट गेन ना करने का, चाहे ये बायोलॉजिकली कितना रेलेवेंट हो, लेकिन ये ऐश्वर्या राय नहीं कर सकती क्योंकि वो एक नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल आइकन है। एंड शायद इन्हीं सब स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस के चलते ऐश्वर्या राय ने इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑल दोस थिंग्स स्टिल चोज टू बी अ मदर फर्स्ट एंड एन एक्टर सेकंड। लेकिन जो कमेंडेबल है वो ये कि इस सब के बीच में इवन टुडे, चाहे वो उनकी ग्रेसफुल अपीयरेंसेस हो इवेंट्स पर, प्रीमियर्स पर, कांस के फेस्टिवल पर, वो आज भी अपने आप के ऊपर स्पॉटलाइट लाने की ताकत, क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी रखती हैं। एंड उनके साथ में हमेशा देखने को मिलती है उनकी बेटी आराध्या राय बच्चन। एंड सवाल यही है कि ऐश्वर्या राय की लास्ट हिंदी फिल्म 6 साल पहले आई थी और शायद लास्ट हिट हिंदी फिल्म 9 साल पहले आई थी। हाँ, पोनिया सेल्वा ने वो बिजनेस किया, बट नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ ऐश्वर्या राय अलोन, बट फिल्म के चोला एम्पायर के ऊपर दिखाए हुए डिपिक्शन की वजह से। एंड सवाल यही है कि ऐश्वर्या राय की आज के फिल्म कल्चर में क्या जगह है? क्या वो बिना किसी मूवीज के, बिना किसी रेलेवेंट फेस वैल्यू के इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर भी सकती हैं? या वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहां उनके लिए सर्वाइवल का गेम ही नॉनसेंसिकल है और वो बस अपनी लाइफ में उन चीजों के साथ जो उन्होंने अचीव करी है खुश रहना चाहती हैं? कुछ तो लोग कहेंगे और लोग
लोगों का जो काम है वो सबको पता है। वीडियो बेट, क्लिक बेट, वीडियो क्लिक्स, आर्टिकल क्लिक्स के लिए ऐश्वर्या राय के नाम पर सब कुछ धड़ल्ले से होता है। पिछले 20 सालों से होता आया है और शायद आगे आने वाले कुछ सालों में भी होता रहेगा। जिस एक्ट्रेस ने अपने चार्म से, अपने इंटेलेक्ट पे इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे दर्शाया, हमारे कल्चर को, हमारे रूट्स को दिखाया, ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स के लिए बाहर या नेशनल टेलीविजन पे लड़ चुकी है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कई लोग ऐश्वर्या राय को जो आज जानते हैं वो सलमान खान का पहला प्यार या फिर बच्चन परिवार का घर तोड़ने वाली बहू के नाम से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इस पे बहुत से मीम्स तुमने देखे होंगे, हंसे होंगे, शेयर करे होंगे। बट व्हाट इज कमेंडेबल इज कि अमिडस्ट ऑल ऑफ दिस ऐश्वर्या राय विदाउट डूइंग अ बिग कमर्शियल फिल्म इन द लास्ट 2-3 इयर्स ने खुद वैल्यू करा है अपनी ग्रेस, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी खुद की वैल्यूज को बियॉन्ड द एंगेजमेंट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम मीडिया एंड मेरे तुम्हारे जैसे लोग। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि भले ही ऐश्वर्या राय पर आज एक कमेंट मिला जा रहा है कि अगर कल को उनके डिवोर्स की न्यूज आ गई तो हम सरप्राइज नहीं होंगे, तो इस पर मेरा एक कमेंट ऐश्वर्या राय के पूरे करियर ट्रैजेक्टरी, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी रेजिलियंस स्टडी करने के बाद ये है कि अगर कल को ऐश्वर्या राय के एक सक्सेसफुल बॉलीवुड कमबैक भी होता है तो वो भी उनके करियर को, उनके काम को, उनकी वैल्यूज को, उनकी सक्सेस को देखते हुए कोई सरप्राइजिंग या शॉकिंग न्यूज नहीं बल्कि एक बहुत ही एक्सपेक्टेड न्यूज होगी, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी एंड रेजिलियंस दैट ऐश्वर्या राय बच्चन हैज शोकेस्ड थ्रूआउट हर करियर। एंड शायद उनके पर्सपेक्टिव से वो वैल्यूज जो वो अपनी बेटी को भी देना चाहती हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच टिल द एंड। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम्हें ये वीडियो, इनफैक्ट ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट बहुत पसंद आएगी। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।